घुटने के दर्द के बारे में इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि जब घुटने में आपके दर्द होता है तो इसको आप कैसे ठीक कर पाएंगे। यदि आप बिल्कुल बैठे हैं और जैसे ही मोशन करते हैं, कहने का मतलब कि हिलते हैं, डुलते हैं, या जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, वैसे स्थिति में जो आपका दर्द है बहुत काफी तेज बढ़ जाता है और आप मजबूरन बैठने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसके लिए आज हम आपको होम्योपैथ में 3 ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो कि जैसे ही हम मोशन की स्थिति में होते हैं हमारा दर्द जो है बढ़ जाता है। तो तीनों का क्या खास लक्षण है और कैसे लक्षण हो तो कौन सा मेडिसिन प्रयोग करना है, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो YouTube पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि आज हम घुटने के दर्द के बारे में बात करेंगे। आज गठिया जो है बहुत तेजी से पांव पसार रहा है, या ऐसा कहिए कि बहुत सारे लोग गठिया से, अर्थराइटिस से, नी ज्वाइंट पेन से ग्रसित हैं। वैसे स्थिति में हम आप सभी को यह 3 होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रायोनिया, कोल्सिकम और लीडम पाल के बारे में बताएंगे। ये होम्योपैथी के तीनों ऐसे मेडिसिन हैं जिसका दर्द जो है शांत की अवस्था में बिल्कुल ही ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही हम लोग गति में आते हैं, चलना शुरू करते हैं, वैसे ही इसका जो दर्द है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रायोनिया के कुछ खास लक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रायोनिया जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, यह गठिया या अम्वाती दर्द, यह जो मेडिसिन है पित्त प्रकृति के रोगियों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। इसका जो रोगी होते हैं वह बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और थोड़ी थोड़ी बात में ही नाराज हो जाते हैं। ब्रायोनिया के रोगी के यदि बालों को देखा जाए तो बिल्कुल ही काला होता है, वैसे ही यह रोगी का रंग भी बिल्कुल काला होता है। साथ ही यह शरीर से बहुत ही मजबूत होते हैं और इनका जो दर्द है, सुइया जैसे नीडल, हम लोग का तबीयत खराब होता है तो जिस तरह से नीडल लगाने के बाद में दर्द होता है, ठीक उसी प्रकार से जो दर्द है नीडल चुभ होने की तरह, सुइया चुभ होने की तरह इसका दर्द होता है। फाड़ने वाले दर्द होते हैं। खास करके देखा जाए तो ब्रायोनिया का जो दर्द है यह रात में बढ़ जाता है और हिलने डुलने से भी बढ़ता है। यदि हम सांस अंदर की तरह खींचते हैं, कभी कभार खांसी हो जाता है, तो ऐसे शिकायत रोगी लोगों को हो जाता है कि जब हम सांस लेते हैं तो भी दिक्कत होता है, दर्द करता है छाती, छोड़ते हैं तो कुछ राहत रहता है, लेकिन किसी किसी में ऐसा भी है कि लेते वक्त भी दर्द होता है, छोड़ते वक्त
भी दर्द होता है। तो इसमें बरौनिया भी खास काम कर जाता है। साथ ही सांस लेने पर दर्द करता है। यदि हम खांसते हैं तो भी छाती में दर्द होता है। कभी कभार खांसते समय लोग छाती को इस प्रकार से दबा लेते हैं। तो वैसे स्थिति में भी यदि खांसी भी हो और दबाने से आराम होता हो और साथ में घुटने में दर्द हो और चलने से बिल्कुल ही आराम आता हो, तो केवल एक मेडिसिन ब्रायोनिया होम्योपैथिक मेडिसिन से यह दोनों एक साथ ही खत्म हो जाता है। ब्रायोनिया में यदि आराम करते हैं तो जो दर्द है बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, या जो दर्द वाली करवट लेट कर आराम करते हैं तो उस स्थिति में भी जो इसका दर्द है बिल्कुल ही आराम रहता है। ब्रायोनिया का खास लक्षण को देखा जाए तो किसी भी तरह का हरकत यानी गति मोशन से जो दर्द है इसका बढ़ जाता है। इसका खास लक्षण या इसका जो स्वार्थिक लक्षण के बारे में देखा जाए तो मेन इसका यही है, यदि खांसा जाए तो भी हिलेंगे ही, उस समय भी बढ़ जाता है। खड़े होकर चलना शुरू करते हैं तो भी बढ़ जाता है। सांस अंदर लेते हैं तो भी, यानी कि मोशन से किसी प्रकार का भी मोशन हो, उस स्थिति में ब्रायोनिया का जो दर्द है बिल्कुल ही बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में हम ब्रायोनिया होम्योपैथिक मेडिसिन का यदि प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल ही जो घुटने का दर्द है वह ठीक हो जाता है। दूसरा होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है लीडमपाल। तो लीडमपाल के खास करके लक्षण को देखा जाए तो वात हो, गठिया हो, यह नीचे यानी कि एड़ी से शुरू होकर के ऊपर की तरफ दर्द इसका बढ़ता है। यदि ठीक इसके उल्टा हो यानी कि घुटने से शुरू होकर के नीचे की तरफ जाए तो वहां पर कैल्मिया काम कर जाता है। लीडमपाल के जोड़ों में गांठे बन जाता है जो बहुत दर्द करता है। नया या पुराना जो दर्द है, जिस जोड़ों पर यह दर्द करता है वहां पर बहुत काफी मात्रा में सूजन भी आ जाता है, जिसे हम अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि बायां कंधा और दाहिना उल्हा का जो जोड़ है लीडमपाल होम्योपैथिक मेडिसिन से ज्यादा खास करके प्रभावित होता है। इसमें सूजन पैरों की, घुटनों की, पैर से लेकर के घुटनों तक सूजन हो जाता है और टखनों में यानी कि घुटने में भी सूजन हो जाता है। जैसे ही हम चलते हैं तो लीडमपाल में बिल्कुल ही बहुत तेज असहनीय दर्द होता है, जैसे कि अभी अभी हमें मोचे आ गया हो, और जो पैर का अंगूठा है बिल्कुल ही सूजन आ जाता है उसमें, और साथ ही बहुत काफी तेज उसमें भी दर्द होता है। लीडमपाल के यदि लक्षणों को देखा जाए तो इसका जो दर्द है गर्मी से बढ़ता है। यदि गर्मी की अवस्था हो तो उस स्थिति में इसका जो दर्द है बढ़ जाता है, और ठंडे की स्थिति में बिल्कुल ही आराम रहता है। अभी क्या है, सीजन ठंडे का चल रहा है तो इस समय लीडमपाल का जो रोग है नहीं रहता है, या रहता भी है तो बिल्कुल आराम रहता है। और गर्मी के जैसे ही मौसम आता है तो बढ़ जाता है, या ठंडे का मौसम है और जैसे ही हम बिस्तर में जाते हैं, सोते हैं, और जैसे ही बिस्तर से हमारा जो शरीर है, घुटना है, गर्म होता है, वैसे ही जो दर्द है इसका लीडमपाल का बढ़ जाता है। और जैसे ही हम बिस्तर से बाहर आते हैं यानी कि ठंडे हवा के संपर्क में हमारा घुटना आता है या दर्द वाली जगह आता है, वैसे ही वह घुटने में या दर्द वाली जगह में बिल्कुल ही आराम महसूस होता है। तो समझिए कि वह जो दर्द है लीडमपाल का है, और वह लीडमपाल होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब अगला होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसका नाम है कोल्चिकम। कोल्चिकम के लक्षण को देखा जाए तो अमवाती, रिउमाटी,
गठियावाद यानी कि गाउटी प्रकृति वाले रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। इनका जो रोगी होते हैं शरीर से बहुत ही मजबूत बलवान होते हैं, और ये जो कोल्सिकम होम्योपैथिक मेडिसिन है यह बूढ़े लोगों पर यानी कि जो ओल्ड एज के हैं उन लोगों पर खासकर बहुत ही बेस्ट काम करता है। यदि इनके रोगी को देखा जाए तो यह प्रकाश, शोरगुल या किसी चीज की गंध जिसमें बहुत ही तेज गंध हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, बहुत तेज गंध हो, या फिर स्पर्श से या किसी ने उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया तो यह अपने आप ही को खो देते हैं, और वैसी स्थिति इसके लिए बहुत ही असहनीय हो जाता है, और जो दर्द है बिल्कुल ही इनका बढ़ जाता है। यहाँ तक कि जो रोगिणी है यदि खाना बनाती है तो और लोगों के लिए वही खाना का जो स्मेल है, गंध है, बहुत सुखकर महसूस होता है। वहीं पर यदि कोल्सिकम का जो रोगी है यदि इससे पूछा जाए तो उसके लिए इस गंध से ऐसा लगता है कि अभी इसको नाउसिया यानी कि मिचली होना शुरू हो जाता है, और ऐसा लगता है कि वहां से यदि दूर नहीं जाते हैं तो इसे कै यानी कि वोमिटिंग भी हो जाता है, और चलने से यानी मोशन से दर्द भी घुटने में होता है, या हाथ में कहीं भी दर्द हो, मोशन से हो जाता हो, और गंध से नाउसिया यानी कि वोमिटिंग की अवस्था हो जाता है। तो वैसे स्थिति में कोल्सिकम होम्योपैथिक वैसे स्थिति में यह जो कोल्सिकम होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ही सुपर और बेस्ट काम करता है, और वैसे रोगियों के लिए समझिए कि यह रामबाण दवा है। तो जिस प्रकार से परेउनिया में मोशन से शारीरिक रोग बढ़ता है उसी प्रकार लीडर में भी बढ़ता है, उसी प्रकार कोल्सिकम में भी बढ़ता है। लेकिन अंततोगत्वा देखा जाए तो हम लोग इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यदि सभी का लक्षण जो है भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, यदि हम इन लक्षणों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो दवा है काम नहीं करता है। तो दोस्तों यह मेरा स्वास्थ्य भरी वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना, या जिस लोगों ने इस मेडिसिन का प्रयोग किए हो और उसको यदि इस मेडिसिन से ऐसे लक्षणों में फायदा हुआ हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।